हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ विचित्र संकेत आपको बताएंगे जो हमारे शरीर में घटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचित्र संकेत या सामान्य संकेत हमें कुछ विचित्र रहस्यों के बारे में बता जाते हैं। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 6 मई सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी। कल एकादशी है और एकादशी का ही व्रत रहेगा, तो जो व्रत रखते हैं कल एकादशी का व्रत मान्य है। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। कई बार हमारे शरीर में कहीं दाद हो जाता है, कहीं खुजली हो जाती है, कहीं धब्बे बन जाते हैं। तो क्या ये कुछ विचित्र होता है या सामान्य होता है? लेकिन अर्थ निकालने वाले न जाने कहां से विचित्रता वाली बातें ले आते हैं और विचित्र अर्थ निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसे कुछ तथ्य हैं जिन पर विज्ञान भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में सदियों से हमें ये सब चीज़ें विरासत में मिली हैं और हम उन चीज़ों पर कई बार बहुत विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें कई बार सत्यता की तरफ ले जाती हैं तो विश्वास आ जाता है। हमारे शरीर में और शरीर के चारों ओर एक विशेष शक्ति कार्य करती है और उसमें एक शक्ति ऐसी होती है जिसका नाम है विश्वास। अब आप देखते नहीं, किसी व्यक्ति का राइट हाथ पाम में खुजली होने लगती है। कुछ लोग इसको सामान्य लेकर के छोड़ देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरी दाहिनी हथेली में खुजली हो रही है तो कहीं ना कहीं से कुछ मिलेगा। और कई बार ये बात 99% उन लोगों के साथ सत्य होती है। तो क्यों? एक विश्वास। कई बार लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही होती है तो वहाँ ये कह दिया जाता है कि आज तो देखो भाई क्या जेब से जाएगा, आज तो कुछ खर्चा होगा, और वैसा ही होता है। तो इस चीज़ का कोई प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता, ना ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि आपको प्रमाणित कर दिया जाए कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अनेकों ऐसे विचित्र भरे रहस्य हैं जो यदि हम जान लें, सुन लें, उसे अमल में लाए न लाएं वो आपकी बात है। महिलाओं का लेफ्ट हैंड, अगर खास तौर से जिन महिलाओं की हथेली में भाग्य रेखा हो, और भाग्य रेखा और चंद्र, ये चंद्र पर्वत होता है, यहाँ बीच में भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत के आसपास कुछ इचिंग जैसी होती हो, खुजली सी होती हो, और ये किस समय हो? खास तौर से प्रातःकाल, तो कई बार महिलाओं के लिए बड़ा शुभ होता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और मिल क्या जाता है? धन आदि। और धन आदि से ही इसको मतलब ना रखें, सम्मान की भी प्राप्ति होती है। ऐसे ही महिलाओं के राइट हैंड में इस प्रकार से होना कई बार ये थोड़ा सा धन हानि का भी सूचक होता है। पुरुषों के इसके विपरीत समझें, पुरुषों के दाहिने हाथ में शुभ और लेफ्ट हैंड में अशुभ। ऐसे ही अंगूठा है, ये अंगूठे के ऊपर के पर्व में, पोरे में, या पर्व एक ही बात है, खुजली हो तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोई मेहमान आ सकता है। अब आप इन चीज़ों को आजमाइए तो फिर देखिए साहब कभी कि कोई मेहमान आ सकता है, इस प्रकार की सूचना आती है।
पुरुष के या महिला के पाद तल में यानी कि पैरों के तलवे में इचिंग होती है, खुजली हो सुबह के समय, तो ये संकेत होता है आज तो किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। चाहे भले ही थोड़े समय के लिए जाएं, पर ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसी के साथ एक संकेत और है कि यदि नाक के ऊपर खुजली चले, ये नासिका के ऊपर खुजली चले, चाहे लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, तो ये संकेत देता है कि कहीं किसी से आपकी तकरार हो सकती है। नासिका के ऊपर जब इचिंग हो, खुजली हो, तो किसी से बहस हो सकती है, मुंहजोरी हो सकती है। अतः उस दिन अपना सारा समय एक क्षण क्षण प्रेम से व्यतीत करने का प्रयास करें। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही किसी अंधविश्वास की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये शारीरिक कुछ संकेत हैं, मात्र इतना बता रहे हैं। उन्हें जीवन में आपके साथ क्या ये सत्य होता है या नहीं होता है, उसे आप अपने अनुभव के आधार पर ही देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत लोगों की कई बार नासिका बहुत गर्म हो जाती है। नासिका का गर्म होना इस बात का सूचक है कि कहीं आपकी चुगली निंदा हो रही है। एक चीज तो हम भी सुनते आए थे कई बार कि कई बार खाना खाते खाते जिह्वा कट जाती है, तो भी ऐसा कहा जाता है कि जब खाना भोजन करते जिह्वा में कट सा लग जाए, तो माने कि कहीं ना कहीं आपकी कोई घोर निंदा कर रहा है, आपकी कानाफूसी वाली बातें कर रहा है, जो कि आपके लिए शुभ नहीं है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के सीने पर दाद हो जाए, दाद होता है ना, एक्जिमा टाइप कुछ दाद हो जाए, निशान सा बन जाए, चकता सा बन जाए, गरीबी का संकेत देता है। नुकसान होने के चांस बन जाते हैं। और यही इस प्रकार का कोई चकता, कोई दाग किसी व्यक्ति के मस्तक पर बन जाए, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं, हालांकि देखो ये बीमारी ही है एक तरह की, भाई चर्म रोग है, लेकिन धन के रास्ते उस व्यक्ति के खुलने लगते हैं। धन के रास्ते उस व्यक्ति के काफ़ी अच्छे खुल जाते हैं, और जैसे कुछ काम रुके हुए हों, कहीं पैसा उस व्यक्ति का फंसा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ मिल जाती है। किसी व्यक्ति की बगल में, आर्म में खुजली होने लगे, इचिंग होने लगे आर्म में, तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी दूर जाएगा। अचानक कोई ऐसी फोन कॉल आ सकती है, कोई अचानक कोई ऐसा शुभ अशुभ कार्य हो सकता है, किसी वजह से, किसी कारण से उसको 1 दिन 2 दिन या कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है। एक संकेत और, गर्दन के ऊपर यदि इस प्रकार का कोई चकता बन जाए, तो ये भी धन लाभ का सूचक है। अब एक संकेत और बताऊंगा लास्ट। ये तो संकेत 182 संकेत हमारे पास ये नोटेड हैं, लेकिन मैंने तो मेरे ख्याल 7, 8, 10 ही बताए हैं आपको। एक संकेत और, कुछ कई बार पुरुष हों या महिलाएं हों, उनकी थाइज पर, स्टमक पर कहीं ना कहीं नीले नीले निशान बन जाते हैं। कई बार नीले निशान बन जाते हैं। नीले निशान बनते हैं और स्वतः ही वो मिट जाते हैं। नीला निशान बनना, अपने आप गायब हो जाना, ये शुभ नहीं होता। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का राहु उसके जन्मांक में पीड़ित है, चंद्र उसका पीड़ित है, कहीं ना कहीं ऊपरी बाधाओं का ये दर्शन कराता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं विशेष मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, विशेष मंत्र पढ़ने चाहिए, अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए, या अपने हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए। अब ये तो संकेत हैं हमारी बॉडी से संबंधित। ऐसे ही विद्वानों ने हमारी नाक ऐसी हो तो ऐसा होता है, दांत ऐसे हो तो ऐसा होता है, ये वास्तविकता है, ये शकुन शास्त्र में है। अब देखो ना, हमारे महर्षियों ने कितनी छोटी छोटी बातों पर लिखा, और ऐसी बात नहीं है, भगवान की स्तुतियां हैं, उनमें भी भगवान के अंगों का वर्णन है।
जैसे भगवान विष्णु के लिए है ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, है ना, कमल नयनम, कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रभु राम। भगवान श्री राम के बारे में भी बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो मानव के शरीर में बने हुए हैं, जिनसे बड़े विचित्र रहस्य प्रकट होते हैं। दांतों की आकृति, आपके होठों की आकृति, आपकी आंखों की आकृति, आपकी उंगलियों की आकृति, लंबी उंगलियां हों, आगे से नुकीली हों, कला को जन्म देती हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में प्रवीण होगा। दांत जिस व्यक्ति के गैप हो, दांतों में आर पार नजर आता हो, सीधे सीधे दांत होते हैं ना बहुत लोगों के, एक यहाँ पे थोड़ा सा फासले के बाद, मस्त मोला टाइप के, जो होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका फोरहेड, आपके बाल, आपके लंबे कान, छोटे कान, बड़े कान, अधिक लंबे कान, नोकीला हो नीचे से कान, बहुत लंबा बड़ा कान हो, आयु बहुत अच्छी होती है इसी व्यक्ति की। हाँ, परमात्मा ही कोई इच्छा उनकी ना हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आप देखना, जो लोग 90 ईयर्स या 90 ईयर्स से अबोव हैं, आप कभी महसूस करना उनके कान आपको देखने में लंबे ही मिलेंगे, आपको छोटे कान वाला नहीं मिलेगा आपको व्यक्ति। एक आधा कोई हो तो मैं कह नहीं सकता। देखो ना, कितनी विचित्रता का भंडार आदमी के शरीर के अंदर भरा हुआ है। सप्त धातुएं हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन व्यक्ति के अंदर होता है, षट चक्र व्यक्ति के अंदर है, कुंडलिनी जागरण इसी शरीर से किया जाता है, और परम मोक्ष की प्राप्ति भी इसी शरीर के सहारे की जाती है। बहुत कुछ इस शरीर के अंदर समाया हुआ है, लेकिन उसे देखने वाले चक्षु चाहिए, उसे परखने वाले चक्षु चाहिए। जैसे क्या लिखा है कस्तूरी के बारे में, कस्तूरी मृग नाभि बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कि जैसे सुगंधी होती है कस्तूरी, बहुत खुशबूदार होती है, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, और ये ज़्यादातर जो हिरन की नाभि में होती है नर के होती है, मादा के नहीं होती है। इसीलिए हिरण कहा गया, हिरणी नहीं कहा गया। कस्तूरी मृग नाभि बसे, कि जो मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी है ना, और उसको एक भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है, और वो चारों तरफ हिरन दौड़ रहा है जंगल में कि कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे भान नहीं है कि उसकी नाभि से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, ऐसे भगवान यहाँ बसे हैं, लेकिन हम कई बार उन्हें खोजते फिरते हैं इधर उधर। जिसने अपने घर के मंदिर में, अपने घर के पूजा में भगवान को जिसने नहीं खोज पाया, जो वो कहीं नहीं खोज सकता, क्योंकि जो समय आपको अपने घर में मिलता है ना पूजा के लिए, वो कहीं नहीं मिलता है। ये सब कहने की बातें होती हैं। 2 साल बाद हम वहाँ गए, 3 साल बाद हम वहाँ जाएंगे, 6 महीने बाद हम वहाँ की यात्रा करते हैं। यात्रा ही करते हैं सिर्फ हम, माइंड ना कीजिए मेरी बात का। लेकिन भगवान को पाने के लिए हमारा जो पूजन कक्ष है ना, जिसमें हम पूजाएं करते हैं, चाहे जैसा भी है, छोटा बड़ा जैसा भी है, उस घर की कोठरी में प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अनेकों सिद्धहस्त ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने आश्रम में, अपने घर में ही साक्षात्कार किए हैं प्रभु के। बहुत ही विचित्रता से भरा हुआ है ये मानव का शरीर और मानव का मन होता है कि सब्जेक्ट बहुत गहरे गहरे आपके संग हम रखें। जैसे हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, 5 कोशों पर यदि हम सब्जेक्ट बनाएं तो कम से कम 20 एपिसोड बनेंगे, कम से कम, छोटे छोटे। बाकी तो ये इतनी बड़ी विद्या हैं, ऐसी बातें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। 6 चक्रों पे बनाया जाए उसमें भी महीना भर के समय लगेगा। जिंदगी खप जाती है 6 चक्रों को नापने में और जांचने में। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। कोई हमारा कार्यक्रम ज्योतिष कक्षा के लिए देखना पसंद करता है,
कोई हमारा कार्यक्रम मंत्र साधना के लिए पसंद करता है, कोई हाथ की रेखाओं के लिए, कोई ज्योतिष की कुंडली के लिए, है ना। इसीलिए हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन जो हमारे संस्थान से दीक्षित हैं या जो बहुत दिल से जुड़े हैं हमारे संस्थान से, हमसे, भविष्य में आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस, स्पेशल समय निकाल करके हम कुछ करने वाले हैं। वो ज्वाइन वाली कक्षाओं में ही हो सकता है, नहीं तो सार्वजनिक रूप से हम बहुत सी बातें करते हैं तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं कि आज शर्मा जी क्या लेकर के बैठ गए, आज तो हमें आपने ये बताना चाहिए था। चलिए खैर, आज शाम को शिव तांडव स्तोत्र हम हिंदी में सबके लिए पढ़ेंगे। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, सभी का भय दूर हो और किसी को भी ये भयावह बीमारी छू ना सके। अधिक से अधिक संख्या में आज शाम को आप हमारे साथ 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें, स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और आपको मिलकर के करनी है। 1100 ब्राह्मणों का चयन करीब करीब तैयार हो चुका है और क्या हमें आगे करना है, कैसे करना है, वो सारा रूपरेखा बन गई है। विश्व कल्याण के लिए, इस महामारी के लिए भगवान सबको सुरक्षित करे। एक बहुत अच्छा एपिसोड मन में आ रहा है सुगंध के ऊपर। सुगंध के ऊपर नाना प्रकार की बीमारियों को सुगंध दूर करती है। देखो, मन साथ दे तो वो कार्यक्रम बहुत शीघ्र आपको मैं एक देने वाला हूँ। जिन लोगों की संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हैं, बहुत लोगों से हम बात कर चुके हैं, कुछ रह गए हैं, 2-4 रोज में उनसे भी हम बात करते हैं। भेजी अभी नहीं जा रही हैं क्योंकि लॉकडाउन है। जिन लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट हमारे संस्थान में है, ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल जो हमसे परामर्श ले रहे हैं किसी भी समस्या के लिए, तो वो जो जिनको डेट्स दी हुई हैं उन्हीं तारीखों के आधार पर हम उनसे सबसे बात कर लेते हैं। कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग परेशान हैं, तंगी में हैं। भगवान आप सबकी तंगियों को दूर करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। बहुत लोग घर में अस्वस्थ हैं, डरे हुए हैं। आपको सबको भगवान ठीक करेंगे, आप चिंता ना करें।
जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।